कांग्रेस नेता उमेश पंडित ने पत्रकार वार्ता के दौरान अपनी ही पार्टी को बताया कौरवों की पार्टी। मथुरा लोकसभा चुनाव में सभी कांग्रेस की तूती बोलती थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण बड़े बड़े दिग्गज मथुरा लोकसभा की टिकट से भाग रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने एक आम कार्यकर्ता को टिकट दी है, जिसका कोई जनाधार नजर नहीं आ रहा है। जबकि पुराने कांग्रेसी नेता उमेश पंडित ने भी कांग्रेस पार्टी को डूबता जहाज बताया है और पार्टी में घुसपैठियों की वजह से घनघोर गिरावट हो रही है। शीर्ष नेतृत्व का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। आज छाता में एक होटल में हुई प्रेस वार्ता में उन्होंने जो कहा उसे सुनिए। तहसील छाता जनपद मथुरा से चौधरी भगत सिंह की रिपोर्ट। पार्टी तमाम पार्टियां चुनाव में मैदान में हैं। मथुरा की स्थिति के बारे में बताएं पहले। देखो, मथुरा में चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दी। उनके कार्यकर्ता उनके साथ कोशिश कर रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का कहाँ कौन उम्मीदवार हैं? कई तरह से चुनाव में विखंडन हुआ, बदल गए हैं कैंडिडेट आपके, कैसे हुए सब? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हिंदुस्तान को आज़ाद किया और इसमें लोग तभी उस आस्था और विश्वास से लोग ज्वाइन करते हैं इस पार्टी को कि हमारा उसमें सम्मान भी रहेगा और सम्मान के साथ साथ अधिकार से लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। वर्तमान की जो कांग्रेस है वो भटक गई है पूरी तरह। उनको ये नहीं पता किसको लड़ाना है। जातिगत आरक्षण की बातें करते हैं। यहाँ ब्राह्मणों की, जाटों की, ठाकुरों की, राजपूतों की सीट है, यहाँ उसको लड़ा रहे हैं। यहाँ बेचारे को, गडरिया को, ये मतलब क्या है, बघेला। हाँ, गडरिया मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक वो हमारा कुर्मी है मुख्यमंत्री, पहले था, उसको बघेल लिखता है, लेकिन कुर्मी हो, लोग उसे समझे गडरिया है, छत्तीसगढ़ वाला है भूपेश। मैं इसलिए कह रहा हूँ गडरिया है ये। ठीक है, ऐसी लहर नहीं चल रही है। अगर इसको भी बेचारे को लड़ाना था तो उसको प्रिपेयर करते पहले से। पार्टी कांग्रेस वैसी कौरवों की पार्टी हो गई है वर्तमान में। जैसे कौरव दल था, पूरी दिन तो युद्ध करता था पांडवों से, क्योंकि युद्ध था अनीति में, और रात में आपस में लड़ते, एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं चाहते, एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, एक दूसरे को नकली असली कहते हैं। दम है नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई सामान नहीं है, मतलब मरास मानते हैं हर वक्त। उमेश पंडित का कांग्रेस में स्थान कहाँ है अभी? मेरा तो शीर्ष स्थान है। राहुल गांधी मेरा नेता है और वही नेता ईमानदार है। तो कौरवों का सरदार राहुल गांधी है ना, अभी तो क्या है, आपने कहा कांग्रेस कौरवों की पार्टी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी गलत निर्णय ले रही है और कुछ चपरासी और चमचे उस पार्टी को चला रहे हैं, जिससे नुकसान हो रहा है। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, जैसे ये जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर ईडी, सीबीआई, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जो ईडी कार्रवाई है, सीबीआई कार्रवाई है भ्रष्टाचार को लेकर, और अधिकतर कांग्रेसी जो है भाजपा में शामिल हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो जेब कतरे हैं, जेब कतरे चोरी किए, डरपोक हैं, कायर हैं, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व को पहले अंधेरे में रखा है इन्होंने, जेब काटते रहे और कांग्रेस नेतृत्व की बदनामी होती रही। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आप ध्यान होगा आपको, अन्ना ने आंदोलन किया था रामलीला मैदान, अरविंद केजरीवाल थे उसको, शीला दीक्षित को बेईमान बता रहे थे, सोनिया जी को गाली दे रहे थे, सलमान खुर्शीद को गाली दे रहे थे और सारी कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी बता रहे थे। अब आप उनके संग में जाकर खड़े हो गए। तो जनता जो कहती है यार ये क्या है, तो जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई सारे लोग ये भ्रष्टाचारी हैं इसलिए एक हो गए, आपको अपना स्थान मजबूत रखना चाहिए था। ठीक है, गठबंधन करते थे, गठबंधन अलग विषय है, लेकिन मैं शीला दीक्षित को श्रद्धांजलि देने की भी आवश्यकता थी और उनकी तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक शब्द भी आना चाहिए था कि जो पूर्व में हमारे किए हुए शब्द थे, अपमानित शब्द थे, वो झूठे थे,
भारतीय जनता पार्टी कहती है इस बार कांग्रेस बिल्कुल साफ हो जाएगी देश से। भारतीय जनता पार्टी कह रही है इस बार कांग्रेस देश से बिल्कुल साफ हो जाएगी। नहीं, साफ नहीं होगी। साफ कहाँ होगी? अभी 3 प्रदेशों में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी तो उनके कम से कम 10 सरकारें गिर जाएंगी, क्योंकि वो जबरदस्ती बनाई हुई है। ऐसा नहीं। हाँ, अरे कांग्रेस मुक्त कैसे कर सकते हो? गांव गांव में, कस्बे कस्बे में, घर घर में कांग्रेस ही है। लेकिन वर्तमान में जो कांग्रेस को चला रही है कोटरी 10-15 लोगों की, वो कांग्रेस ही नहीं है।